हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ईडी की। तो ईडी ने एनएससी के एमडी और सीईओ रवि नारायण जी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले चित्रा जी को भी अरेस्ट किया गया था और ये सारा का सारा सीन है फोन टैपिंग वाला मामला, जिसके चक्कर में ये सारा का सारा बवाल चल रहा है। बहुत टाइम पहले बिजनेस न्यूज़ के अंदर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, तभी कहता हूं बिजनेस न्यूज़ डेली देखा करो, सब्सक्राइब करके रखा करो, बेल आइकन दबा के रखा करो। अगली खबर बाइट डांस की है, जो कि टिकटॉक का ओनर है। उन्होंने अपने वीडियो गेमिंग वर्टिकल से बहुत सारे लोगों को निकाला है। अब क्यों निकाला है? क्योंकि स्केल नहीं हो रहा होगा। और स्केल से अगर हम बात करके चले पेटीएम की, तो भाई पेटीएम स्केल कर रहा है। और अगर हम उनके डेटा की बात मान के चले, जो कि वो कह रहे हैं, उन्होंने 60 लाख से ज्यादा लोन दिए हैं, 45 लाख से ज्यादा डिवाइसेस डिप्लॉय करी है जुलाई से अगस्त के महीने के अंदर, और तकरीबन 4517 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया है। और ये बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करे हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो आपको क्या लगता है पेटीएम के बारे में? क्या पेटीएम ग्रो करेगा या पेटीएम खत्म हो जाएगा, एकदम गिरता चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपको लगता है सर्वाइवल के चांसेस है? अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। इंडिया बहुत ही अच्छा आरओआई दे सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये स्टार्टअप की बात हो रही है, अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाए तो ग्रो हो सकता है। इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, इस टर्म्स के अंदर बोला गया है। और यहाँ पे एफडीआई की बात भी करी गई है। अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करके चले तो 2021-22 के अंदर 83.57 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ था एफडीआई का, जो कि हाईएस्ट था। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो उन्होंने रिफंड इनिशिएट करने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया था। अगर आपने टीडीएस ज्यादा सबमिट कर रखा था, जिनको नहीं पता, अगर आप बिजनेस करते हो और आप कहीं जगह पे ऑपरेट करते हो तो आपका पैसा कटता है। पहले से वो एडवांस टैक्स दे देते हैं, पर साल के एंड में आप लायबल नहीं हो टैक्स पे करने के, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट टैक्स वापसी कर देती है जो उन्होंने दिया होता है। तो 1,14,000 करोड़ से ज्यादा का रिफंड इनिशिएट किया गया है 1,97 करोड़ टैक्स पेयर्स को। साथ में अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करके चलते हैं तो 53,158 करोड़ रुपीस इशू करे गए हैं 1,46,871 केसेस के अंदर, इतने लोगों को मतलब। अगली खबर आईएमएफ की है। तो आईएमएफ के जो टॉप मैनेजमेंट है उनका कहना है कि अब क्रिप्टो एक नीश नहीं रह गया है। पहले नीश था इसलिए आप उसको इग्नोर कर सकते थे, पर आज वो एक बहुत ही बड़ी चीज बन चुकी है। लोग उसको एज अ करेंसी यूज करते हैं, लोग उसको एज अ हेज यूज करते हैं, लोग उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, स्पेकुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसके ऊपर रेगुलेशन लाना पड़ेगा। और पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने देखा ही है, बहुत सारे जो स्टार्टअप थे वो सबके सब फंस गए हैं, पैसे लोगों के डूब रहे हैं। तो इस चक्कर में अब जल्दी ही, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी ही इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आ सकता है क्रिप्टो के ऊपर। सबके सब बोलते थे अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड है, यही खासियत है। सबसे बड़ी खासियत तो अब जाने वाली है अनरेगुलेटेड वाली तो, और ये पक्का है। इंडियन गवर्नमेंट भी पहले बोल रही थी, बस वो पता नहीं अब डिले करके अब उन्होंने बात ही शांत कर रखी है फिलहाल के लिए, क्योंकि वो ईडी के थ्रू सारी की सारी चीजों को रुकवा रही है इनडायरेक्टली, और रूल्स पास करके रुकवा रही है। पर अगर हम ग्लोबली बात करके चले तो ग्लोबली भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज जल्दी आ सकती है। और पॉलिसी से अगर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चले तो उन्होंने बोला है आरबीआई के साथ मिलकर हम पूरी कोशिश करेंगे इकोनॉमी को राइट ट्रैक पे लाने की, जो जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो बेसिकली ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि जो हमारी जीडीपी रिपोर्ट हुई है वो है 13% की। अगर Q1 की बात करके चलते हैं, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था 16.2%। तो ये डिविएशन क्यों आया है, आरबीआई भी इसको देख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है ओवर द पीरियड। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन की बारी अब जापान के अंदर भी आ गई है। जापान के अंदर अमेजॉन को लेबर लॉ वालों ने पकड़ लिया है। रीजन ये कहा जा रहा है, जो उनके ड्राइवर्स है उन्होंने बोला है कि हमको अनरियलिस्टिक चीजें बताई जाती है, अनरियलिस्टिक मैप दिखाई जाते हैं, अनरियलिस्टिक टाइमिंग दिखाई जाती है, जिसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल हमको ओवर टाइम करना पड़ता है, पर हमको ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिलते हैं। बहुत गलत चीज है ऐसा है। अगली खबर बहुत बहुत बड़ी खबर है। रशिया का जो वीटीबी बैंक है उन्होंने ट्रांसफर करे चाइनीज युआन स्विफ्ट को बाईपास करके। अगर किसी को नहीं पता, स्विफ्ट बैन कर दिया था रशिया के अंदर जब वो वॉर शुरू हुई थी, रशिया यूक्रेन वाली। तो बेसिकली यूएसडी
और यूरो की बिल्कुल ट्रांजिशन रुक गई, पर चाइना से अभी ट्रांजिशन चल रही है, इंडिया से भी चल रही है। तो इन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना रखी है स्विफ्ट की जगह, और उसके थ्रू पैसा ट्रांसफर किया है और पैसा ट्रांसफर हो गया है। तो यहां पे सिंगल ट्रांसफर के ऊपर एक लिमिट लगाई गई है, $3,28,677, मतलब 20 मिलियन रूबल, और मंथली लिमिट लगाई गई है 100 मिलियन रूबल। अच्छी चीज है। अगली खबर एनएसडब्ल्यूएस की है, जो गवर्नमेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है बिजनेसेस के लिए, जहां पे जितनी भी अप्रूवल लेने हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म से लिए जाएंगे, सेंटर, स्टेट, वेट, सबके सब। तो अब स्टेट के साथ में उसको एनरोल करने की तैयारी चल गई है, जल्दी से कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि इस पोर्टल को रेडी किया जा सके। अभी के टाइम पे 15 से ज्यादा स्टेट्स ने इंटीग्रेट कर लिया है अपने आप को इसके साथ में। मार्च 2023 तक की इसको डेडलाइन रखा गया है, तब तक इसको लॉन्च करना है। तो ये एक तरह का एक पोर्टल होगा, जहां पे अगर आपको कोई बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कराना, कुछ भी कराना है, तो वहां से कर सकते हो। एक ही पोर्टल से गवर्नमेंट सेंट्रल का जो भी अप्रूवल लेना होगा सब कुछ वहीं से हो जाएगा ऑनलाइन। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अभी रिसेंटली क्रेडिट साइट की रिपोर्ट आई थी, जिसके हिसाब से अडानी ग्रुप ओवर लेवरेज है, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है और वो रिस्की हो सकता है अगर कुछ गलत टाइम आता है। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया था एक वीडियो के अंदर। अब अडानी ग्रुप की तरफ से ये निकल के आया है कि हम ओवर लेवरेज नहीं है, आंकड़े लोगों के खराब है। उन्होंने ये बताया कि हमने जो लोन लिया है वो पब्लिक सेक्टर बैंक का हाफ हो चुका है, और जो हमारा डेट टू एबिटा रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है 3.2 टाइम्स, जो कि पहले 7.6 टाइम हुआ करता है। डेट टू एबिटा मतलब एक तरह से जितना पैसा कमाया, ठीक है, जो एट लास्ट पैसा बच रहा है, और कितना लोन लिया आपने, तो घटा है बहुत ज्यादा। अगली खबर हुरून की है। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है रिसेंटली, जहां पे उन्होंने टॉप स्टार्टअप्स को रैंक किया है। स्टार्टअप्स, कंपनीज नहीं, मतलब जो लिस्टेड है उनकी बात नहीं चल रही है, स्टार्टअप्स की। सबसे ऊपर बाइट डांस, जो पहले हुआ करता था, नाम उसका चेंज कर दिया है, डूइन ग्रुप कर दिया है। तो $200 मिलियन वैल्यूएशन बताई गई है। उसके बाद में एलॉन मस्क का स्पेस एक्स आता है। तो इस पूरी लिस्ट को हमने इंस्टाग्राम पे पहले ही डाल दिया था, तो इंस्टाग्राम पे जरूर हमको फॉलो किया करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो या ऐसे इस टाइप के पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स वगैरह हम डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो मार्केट नीचे जाती हुई हमको थोड़ी सी दिखाई दी। अब पता नहीं मार्केट का क्या रहता है, थोड़ी सी नीचे जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर एकदम नीचे गिर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं समझ पाता इस मार्केट को। बहुत ही खतरनाक सीन हो रखा है इस टाइम पे। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बगैर खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तेरे नाल चुन्नी मैं तेरे नाल कर